फ्रेंड्स के हाँ, पास खुली हवा बहुत में अच्छा बैठी हूँ। लगता है, बहुत अच्छा। सोचा तपस्या धाम में भाग्यशाली हो आप। मुरलीपुर। नहीं, आप सबकी दुआओं से बन गई, तो आप सबकी याद लेकर मैं पहुंच गई मधुबन। अच्छा, बहुत आज की बहुत बाबा की खूबसूरत। मिलन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और क्विकली बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे साथ अरुण भाई जी, जो रमेश भाई को संभालते थे, वो जुड़ेंगे और उनके अनुभव सुनाएंगे रमेश भाई जी के विषय में, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग ट्रिब्यूट फॉर रमेश भाई जी फॉर दिस होल वीक। और आज का तारीख 30 जनवरी 2021। क्या डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है? नहीं दीदी, अच्छा है। इज इट क्लियर ओके? क्योंकि क्लियर थोड़ा नहीं है बहुत पर अच्छा है, पीछे, सुनाई दे रहा है एटलीस्ट। थोड़ा बहुत पीछे होता है, परंतु आप वो बस मधुबन की वासना लेना। हाँ जी दीदी। बाबा कहते हैं, थैंक यू सो मच। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। तो इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। समझा? हड्डी हड्डी सेवा करनी है, स्वाहा करनी है। गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी जानते ही नहीं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही है, रखा हुआ है, पांडव सेना। अब यात्रा पर है। स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। आकर पहुंचना मतलब चलकर कहीं जाना है। अगर कहीं डिस्टेंस की बात है तो वो यात्रा हो गई, चाहे पैरों से करो या संकल्पों से। When there is a question of distance that it takes time to you to reach to me, then it is called as a journey. Then ये तो परमात्मा की बात है, तो ये जर्नी नहीं, ये पिलग्रिमेज हो जाती है, जैसे तीर्थ यात्रा। तो बाबा कहते हैं, यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय हो जाता है, बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा? यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है, तो इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं
मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था। जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सीखते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं, राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि है में है सतयुग। सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसको किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्मवतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। हड्डी हड्डी कला खलास करना मना क्या है? हड्डी खलास करना मना क्या है? देह अभिमान खत्म करना। एक तो देहाभिमान खत्म करना, दूसरा अब देहाभिमान खत्म करो कह सकते हैं ना, सब कुछ दे अपने को देना। भूल कर आत्मा समझो, इसमें भी वही अर्थ निकलता है। जब बाबा कहता है हड्डी को हड्डी हड्डी करना है, हड्डी को समाप्त करना है, कितने अलग अलग तरीके से बाबा ने समझाया है। ददीची ऋषि बनना है, हड्डी को भूल जाना है, और क्या कहा बाबा ने? हड्डी हड्डी स्वाहा कर देना है। ये क्या बात है? स्वाहा कर देना माना क्या है? स्वाहा किस में किया जाता है? यज्ञ में स्वाहा किया जाता है। और यहाँ ज्ञान मार्ग में यज्ञ माना क्या है? पुराने संबंध संस्कार सब स्वाहा करना। यज्ञ माना क्या है ज्ञान मार्ग में? आत्मा तपस्या। यज्ञ माना एक है मधुबन, दूसरा है सेंटर जो हम रेगुलर जाते हैं, जहां से जिससे हम जुड़े हैं, और आखिरी तीसरा है ये ब्रुकुटी। इसको भी यज्ञ कहते हैं, जिसमें हम सभी 5 विकार याद की यात्रा में स्वाहा करते हैं। तो ब्रुकुटी को भी कहा जाता है मन के यज्ञ। फिर दूसरा स्थूल में सेंटर है, फिर मधुबन है। यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करना अर्थात स्थूल सेवा की यहाँ बाबा सूक्ष्म में कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी स्वाहा करना माना क्या है? एकदम जैसे तन का सुख जो है, उस सुख की इतना इच्छा नहीं रखना। अर्थात जब सेवा आती है, अथक वही है जो हर समय एक तो हाजी पार्ट बजाता हो और दूसरा ऑलराउंडर पार्ट बजाता हो। तो दोनों पार्ट जो बजाते हैं वो हड्डी हड्डी अर्थात हड्डी घिस जाती है, क्योंकि वास्तव में जब सेवा आती है तभी शरीर का अकाउंट भी कभी कभी निकलता है। तो अगर देह को देखेंगे तो सेवा का भाग्य से स्वयं को वंचित कर लेंगे, फिर वो हड्डी हड्डी सेवा का भी अनुभव नहीं होगा। हड्डी अर्थात जहाँ अभी शरीर का थोड़ा बहुत दुख है, तो उस दुख के समय में ही शरीर को स्वाहा किया तो वो अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा, और वो दुख जैसे कि अनंत समय के लिए उसको मरहम मिल जाएगी और वो दुख सुख में परिवर्तन हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। जब भी सेवा मिला, जब हम कुमारी भी थी, तब शरीर का इतना अकाउंट निकलता कि बस मन चाहे कि कहूं कि मुझसे नहीं होगा अभी, परंतु तब ही मन कहता है नहीं, ना कैसे बोल सकते हैं। भगवान ने कल्प के बाद आके मुझसे सेवा ले रहा है, और ये कल्प कल्प का भाग्य, अनेक जन्मों का भाग्य मेरा बन रहा है, और मैं ना कह दूं तो कैसे? तो ये एक जैसी संस्कार हमारे में कि मैं ना नहीं कह सकती, उसने मुझे बहुत भाग्य दिलाया। भले बहुत दर्द हुआ, भले डबल मुश्किल लगा करने में, परंतु उसके बाद वो अकाउंट ऐसे क्लियर हुआ कि शरीर का दुख वापस नहीं आया, उस तरीके से नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बात है। शरीर का कोई भी दुख दर्द है वो तो अकाउंट ही है, और अकाउंट को सेवा से ज्यादा मरहम
और कुछ है ही नहीं है। अकाउंट को क्लियर करने के लिए दवाई लेते हैं, दुआएं लेते हैं, परंतु सेवा जो करते हैं अल्टीमेट फुल एंड फाइनल क्लियरेंस ऑफ द अकाउंट हो जाता है। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। पर इसके लिए यथार्थ ज्ञान की परख भी चाहिए, समझ भी चाहिए, और वो तपस्या जब हो जाती है उस सेवा चाह में 4 चांद लग जाते हैं। तो फिर कंप्लेंट भी किसको कर सकते हैं? किसने मुझे सेवा दिया? बाबा। क्या उसके बारे में किसको बोलेंगे मेरा दर्द था फिर भी वो बहन ने या फिर वो भाई ने मेरे को सेवा दी? क्योंकि वो तो माध्यम है, उनका कोई बिल्कुल दोष नहीं है। पर सेवा किसके लिए मैं कर रही हूँ? कौन मेरा भाग्य बढ़ाएगा ये सेवा से? भाग्य विधाता साक्षात। तो ये गहरी समझ हमको बहुत 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 आगे ले जाता है ज्ञान मार्ग में। समझा? हाँ जी। हाँ जी। तो ये बेहद समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे। अब जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समय बिल्कुल क्लियर है सिखाने का, समझाने का, क्योंकि सामने विनाश खड़ा है। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप ही वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। कोई ऋषि मुनि, गुरु गोसाई या देवी देवताएं किसी भी शास्त्रों में ये बातें नहीं लिखी है कि मैं बस आया हूँ परम धाम से, चलो घर ले जाने के लिए आया हूँ। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते हैं। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ता स्थूल वतन में नहीं होते हैं। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है, और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते हैं। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देना है। हड्डी आदि सब यहाँ खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ता बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दो। गोया अपनी हड्डी खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, निर्वा मौत मलूक का शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं बन कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं है। तुम बच्चों को विचार विनाश और विनाश की सीन तो होना ही है। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए
प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे, जरूर आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजाई करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते हैं। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। पतित दुनिया में देवताएं आते नहीं है, तो इसलिए उनका पैर नहीं दिखाते। देवताओं का पैर शायद ही किसी ने दर्शन किया हो। तो बाबा कहते हैं उसके बाद क्या होता है? महाविनाश के बाद एक धर्म की स्थापना से तो ऐसे होगी ना, यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा। बाकी भारत में कौन बनेगा जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बनेंगे, वही बचेंगे। नॉलेज देते हैं वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, वह दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं वह जरूर यहाँ बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच यह है गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजा ही मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन की वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा तन में आते हैं, तो ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो बाबा ने समझाया है। कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। तो बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्र को तो नहीं समझाएंगे ना। यह है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ही हमको अपना बनाया है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीखता हूँ। ब्रह्मा भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। तो भगवान तो एक ऊंच है, तो ऊंच ते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, 2 बाप है भक्ति मार्ग में, स्वर्ग में तो एक ही बाप है। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। वह तो पास्ट की क्या बैठ लिखते हैं, तुम अभी समझते हो। बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर समझेंगे। 84 का चक्र तो जरूर है,
जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पर पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना होता है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित पावन बुद्धि से, पतित पावन एक बाप ही है। यह प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित पावन, पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई ही रहे यह तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। यह चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी है, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है। पुराने यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए। बरोबर पतित पावन, पावन से पतित होते आए हैं। बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही ये सब खेल है। एक चीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली टच हो रहा है कि जब बाबा कहता है कि कोई चीज सदाकाल के लिए नहीं रहती है, और आत्मा का भी वही हाल है, जो वो पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। अर्थात आत्मा ही जो पतित बनती है, पुरानी होती है, तभी तो पूरी कहानी पुरानी लगती है। इसीलिए जगह पुरानी, समय पुराना और लोग बहुत पुराने, संस्कार बड़े पुराने लगते हैं। कई कई को, बच्चों को भी देखकर लगता है अरे ये तो ऐसे बात करे जैसे बहुत बड़ी बुजुर्ग है, मतलब बहुत पुराने ख्यालों की है। ख्यालों में भी बताया जाता है ये बहुत पुराने ख्यालों वाले हैं, इनके ये नए ख्यालों। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, हर चीज में नई पुरानी तो होना ही है। कहानी पूरी विश्व की पुरानी होती ही है। इसीलिए जब जो चीज पुरानी होती है वही पतित बनती है, जो चीज फिर नई पुनरावृत्त होती है वही फिर पावन बन जाती है। तो तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो। तो जो धर्म कहते हैं कि बस अभी खत्म हो जाता है और फिर कोई दुनिया नहीं है, जाना तो स्वर्ग में जाओ, फिर नहीं तो नरक में जाएंगे, तो ये सब बातें यहाँ टिकती नहीं। अगर जब साइकिल की बात आती है, जब आप कहेंगे साइकिल है, सब पुनरावृत्त होता है, तब हाँ करते हैं। पर जब कहते हैं कि बस यही जगह है, यही मांडवा है, यही स्टेज है जो अभी पुरानी हुई है, फिर से वो पतित से पावन बन जाएगी और फिर सतयुग आएगा, तो उनको पता पड़ेगा अभी सतयुग है नहीं, ना यहाँ ना कहीं भी। अभी सतयुग आने वाला है, तो अर्थात ये तमो प्रधान कलयुग है। तो इस तरीके से समझाना बड़ा आसान और लॉजिकल हो जाएगा, समय की प्रमाण अगर देंगे तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है, हम जानते हैं। बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वहां फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। बलिया चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। यह तो बिल्कुल सहज बात है। यह तो बिल्कुल सहज बात। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है।
बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम और शांति धाम सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है। तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुखधाम में जाएं। तकदीर में नहीं होगा तो सुखधाम में जाने के भी ख्याल नहीं आएगी, पहचानना भी स्वीकार नहीं होगा उनको कि क्या जरूरत है हमको स्वर्ग की बात सुनने की। ठीक है, जो होगा जब होगा देखा जाएगा। हमको तो लगता है हम अभी भी स्वर्ग में ही है, ऐसे भी सोचने वाले कई हैं। तो बाबा कहते हैं कि शांति वहां सबको मिलती है। कहाँ शांति? शांति धाम में भी मिलती है और सुख धाम में भी मिलती है। तो सतयुग में है एक धर्म। यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाती रहती है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। यह बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। हम बिल्कुल दुखधाम, जब बिल्कुल दुखधाम तपोवन की गाड़ी जा रही है। बाबा कहते हैं जब बिल्कुल दुख दाम होता है तब ही बाप आते हैं। आपको डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है ना? हो तो रही है? नहीं नहीं, ठीक सुनाई दे रहा है। थैंक यू बाबा। जब वेरी बिल्कुल नाइस। थैंक यू बाबा, आपके नशे की बात ही कमाल की है। जब बिल्कुल दुख दाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुख दाम के बाद है फुल सुख दाम। शांति दाम से हम आते हैं सुख दाम में, फिर दुख दाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ, यह भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे कहाँ जाकर बैठता है? जुतियों में जाकर बैठता था बेस बदल कर। तो महावीर जो होंगे वह तो कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखे क्या बोलते हैं, युक्ति से सुनाएंगे। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने के लिए। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझना समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है। ट्रायल करनी होती है। अगर अब तक नहीं किया नो प्रॉब्लम, ट्रायल करना है। अच्छा, ट्रायल करने के लिए क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले दो बातें याद रखनी है। कौन सी दो चीजें मुख्य है? एक तो ज्ञान, एक तो तैयारी करनी है कि किस टॉपिक पे हमको क्या चीजें ज्यादा ज्ञान की कौन सी बातें उस टॉपिक में डालनी है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से उनको सॉल्यूशन दे देना है कि ये टॉपिक का विषय जो है उसका सॉल्यूशन एकमात्र है देही अभिमानी अवस्था और बाप की याद। तो कैसे आप कनेक्ट करेंगे ज्ञान के आधार से और कैसे उनको समझाएंगे कि यही एकमात्र सॉल्यूशन है मनुष्य के लिए? वो एक चीज तैयारी, कंटेंट की तैयारी, मन बुद्धि की तैयारी भी उसमें आ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कल्प पहले वाली स्मृति कि मैं ही थी, मैंने इसे कई बार किया है, हर कल्प किया है, कोई नई बात नहीं है और मुझे ही करना है। अगर कल्प पहले वाला स्मृति आ जाएगा तो वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और तैयारी अच्छी से करेंगे, वो डर निकल जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखो दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। क्यों होशियार होते? क्योंकि रोज की मुरली हमें एकदम नया और रेलेवेंट और लेटेस्ट फ्रेश माल, अप टू डेट माल बाबा देता है। तो बाबा कहते हैं देखो मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो तुमको जाकर समझाना है।
सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है। पिछाड़ी में सन्यासी, राजाएं आदि आए हैं। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतन वासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में ददीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ये तो डबल अंडरलाइन हुआ है। थैंक यू। ये तो डबल अंडरलाइन बाबा ने किया कि अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में ददीची ऋषि का की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान है, एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने के कारण है अनुभव की कमी, फ्लक्चुएशन में आ जाना, एक पल में हंसना, एक पल में रोना, एक पल में सुकून, एक पल में चिंता। ये सब अनुभव की कमी के कारण होता है। इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, क्योंकि धारणा उन्हीं को यथार्थ होता है जो एकांत प्रिय होते हैं। एकांत के लिए समय नहीं है तो मुश्किल है। समय होता जा रहा है, अरुण भाई का कॉल आ रहा है। तो बाबा कहते हैं एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही हो जाएंगे। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। तो आप सबको भी बाप मिलन का बहुत बहुत मुबारक हो। और ओम शांति। अरुण भाई का आने का समय हो गया है, जो रमेश भाई जी के संग में कई समय अंतिम समय तक उनका सहयोग में सेवा में रहे, तो भाई को आह्वान करेंगे। तब तक के लिए बाबा की याद में बैठे और आज की ये गीत धीरज धर मनवा सुख के दिन आए कि आए, इस गीत का आनंद लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक मिनट, अगर आपके पास आज टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो ददीजी ऋषि ने की तरह काफी बार मूल्यों में आया है, हमें बताना कि उसने क्या किया था, फिर कभी जब भी टाइम होगा, क्योंकि ददीजी ऋषि का काफी बार आया मूल्यों हाँ में। जी, आपको सुनाई दे रहा है? Am I audible? जी जी, तो उसका आप ददीजी कभी ऋषि एक्सप्लेन का करना है। ये बात है कि एक बार क्या हुआ, एक मुझे स्पेसिफिकेशंस पता नहीं है कि एक असुर था, उसका नाम याद नहीं है। वो जो असुर था वो देवताओं के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। उसके पास अनेक तपस्या कर करके सभी देवी देवताओं से उन्होंने शक्ति ली हुई थी। तो क्या था, वो सभी शक्तियों से इतना वो पावरफुल हो गया कि देवताओं के ऊपर ही भारी पड़ रहा था। तो उसका जो इंद्रपुरी है उसको छोड़कर भागना पड़ा।
और वो भागकर गया विष्णु के पास कि मुझे क्या करना चाहिए, ये फलाना असुर पूरे देवताओं को ये मतलब ट्रबल कर रहा है। तो महाविष्णु कहता है इसको ना आपको कुछ स्पेशल अस्त्र से उड़ाना पड़ेगा। तो फिर जब देवताओं ने मतलब ये कैसे शस्त्र है करके जब बताया तो विष्णु ने कहा कि ये खास आप दधीची एक ऋषि है, वो फलाने फलाने जगह फलाने पर्वतों के ऊपर मिलता है, तो आप वहां जाके उनसे बस उनसे मिलिए, वो आपको वो अस्त्र बना के दे देगा, वो ही बना सकता है। तो इंद्र को तो पता नहीं, तो जैसे वो दिया उस एड्रेस प्रमाण चला गया, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर बातें हैं, रोमांच बातें भक्ति मार्ग में कि किसी के मतलब कोई नदी किनारे कोई पहाड़ है, उस पर्वत श्रेणियों में इस या जगह पे वो है, तो वो जाके पहुंचता है और पहुंच के वो वाला जो दधीची ऋषि से मिलता है। और जैसे मिलता है दधीची ऋषि से कि और पूछता है कि मुझे श्री महाविष्णु ने भेजा है और आप मुझे कोई अस्त्र देंगे। तो दधीची ऋषि जी ने तुरंत, अच्छा मैं आप ही का इंतजार कर रहा था और मेरा पूरा जीवन ही इसी तपस्या में है कि मुझे ये अस्त्र शस्त्र कब देना है, मैं देवताओं का काम आ जाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो सॉरी मैं आपसे बात करते करते अरुण भाई को लिंक भेज रही हूँ। तो उसने बोला कि आप इंद्र जी आप बैठिए, मैं आपको अभी देता हूँ करके वो थोड़ा अंदर जाता है, उसी के जो जगह है वहां पीछे थोड़ा सा एक पर्दे के पीछे जाता है और फिर अपने पूरे जो हड्डियां है मेन जो हड्डियां है काट काट कर उसको रखता है नीचे, समेटता जाता है और फिर जो इम्पोर्टेंट हड्डी है सब समेटने के बाद हाथ की हड्डी उधर लगा देता है और हड्डी लगाने के बाद मंत्र पढ़ता है और उसकी सभी रिब्स और हड्डियां सब मिलके वो वज्रायुधम बन जाता है, जो जिसको कहते हैं ना वज्रायुध, बहुत बड़ा शस्त्र है। तो वो बनने के बाद फिर वो ऋषि अंदर से मतलब वैसे तो शरीर छोड़ देता है, तो उसकी आत्मा की आवाज अंदर से निकलती है और बोलती है, हे इंद्रदेव आइए आपका अस्त्र तैयार है और आप इसे लीजिए और देवताओं का कल्याण कीजिए। तो फिर इंद्रदेव अंदर जाते देखते हैं कि खून से लथपथ बिल्कुल उसके अंग अंग बिखरे पड़े हैं और फिर वो जो आयुध है वो जो वेपन है वो एकदम जैसे असॉर्टेड मतलब असिमुलेटेड है, तो वो जैसे वो पकड़ता है उसके अंदर एक ऊर्जा एक लाइटनिंग हो जाती है और वो अस्त्र से वो असुर को संहार करता है। दधीची ने जैसे अपने पूरे हड्डियां देकर अस्त्र बनाए, शस्त्र बनाए जिससे देवताओं का रक्षा हुआ, जिसमें इतने सारे सभी शक्तियां भरी है। ऐसे बाबा ने कहा हम बच्चों को यज्ञ में अपने हड्डी हड्डी सेवा दे देनी चाहिए, अर्थात देह का मोह बिल्कुल निकल जाना चाहिए। मेरा शरीर का सुख या मेरा शरीर का दर्द, मेरे शरीर के बंधन, मेरे शरीर के संबंध, मेरे शरीर की इच्छा या मेरे शरीर की क्या है कुछ भी, इट कैन बी इंटरेस्ट, इट कैन बी डिसइंटरेस्ट, कि ये मेरे को सूट नहीं करता, ये मेरे को सूट करता है। तो ये सभी चीजों से आगे चले जाना है, ऊपर उठ जाना है, तभी हम कह सकते हैं हड्डी हड्डी बाबा के सेवा में समर्पण कर दिया है। बाबा तेरा तुझको अर्पण, ना कोई संबंध मेरा, ना कोई चीजें मेरी, कोई भी इस दुनिया की चीज, ये शरीर तो भी मेरा नहीं है। तो ये है दधीची ऋषि का। और फिर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण भाई जी। आई वेलकम विथ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड विथ ग्रेट ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने समय निकाल के तुरंत आ गए। मीनल बहन वुड यू प्लीज गिव होस्ट या अरुण भाई जी आपके वेलकम में
लेगोस के चैतन्य फूलों के साथ ये लगे लेगोस के बगीचे के फूल हैं। Shanti, Shanti, thank you very much. Yes, I have taken it. You have taken it. All these flowers are just for you. Yes, very भाई nice. जी, Beautiful. लेगोस में we don't have florist. हमारे पास फूलों की ना दुकान होती है ना कोई सेंटर होता है फूलों की जहाँ खरीदा जा सकता है। कभी कभार बुके मिल जाए वो बस, परंतु ये फूल बाबा के घर के बगीचे में उगते हैं, हम डालते हैं ताकि या तो भोग के लिए या तो आप जैसे वरिष्ठ भाइयों की वेलकम के लिए उगते हैं खास। नहीं, ये सुंदर है, बोके वाला भी इतना सुंदर बना नहीं सकती है, इतना सुंदर आप लोगों ने बना दी इसको। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू सो मच। सब जोरदार करतल ध्वनि से अरुण भाई जी का हम स्वागत करते हैं। हम सबका स्वागत करेंगे साथ में। शुक्रिया। अरुण भाई जी से बहुत समय का परिचय है, हमें विशेष प्रेरणा अरुण भाई जी से भी मिली, क्योंकि वो जब भी हम सेंटर, जब कुमारी थी, जब सेंटर जाते थे तो तुरंत एक अरुण भाई है जो बहुत मजाक करते हुए बात करते थे रमणीक ढंग से कि बहन जी दाल चावल कब खिलाओगे। दाल चावल की क्या बात है, कभी भी खा सकते हैं, अब बताओ कब मैं बना के लाऊं। तो नहीं वो वाली नहीं, स्पेशल दाल चावल चाहिए। साउथ में एक रिवाज है, दाल चावल खिलाना मतलब शादी करना। तो तब मुझे बाद में पता पड़ा कि मेरे विवाह की बात चल रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे बात भाई बोल सकते हैं, मैं तो बाबा की हूँ, विवाह क्या, तब भी मैं नहीं समझी। तो बाद में मुझे स्ट्रक हुआ, हाँ अभी बाबा के साथ समर्पित समारोह। मैंने कहा आई एम इन अ लिविंग रिलेशनशिप राइट नाउ, तो समर्पित वो भी हो जाएगी विवाह। और ठीक है, 18-19 साल के बाद यहाँ मधुबन में समर्पित हुए और दादी जानकी जी के आशीर्वाद से, दृष्टि से वो समर्पण समारोह भी हुआ, जिसमें 125 मित्र संबंधी आए, मीनल बहन के भी मित्र संबंधी आए, and it was a wonderful service. Thank you so much Arun bhai for such wonderful thought and determined thought. मुझसे पहले मेरा भविष्य आपको, भविष्य के बारे में आपको निश्चय था। Thank you so much for this wonderful contribution of your powerful thoughts. Welcome to this gathering. Welcome to this family. Okay, hi. Shanti, sister. Oh, sister Om Kayo, thank you. Om Shanti. Shanti bhai, Om Shanti. Good morning. Om Shanti to all of you. अरुण भाई सभा में लेगोस से भी है, तो लंदन के कुछ सेंटर से और इटली से भी जुड़े हुए हैं और घाना से भी जुड़े हुए हैं, 4 जगह से। Like we say, no, multi-cuisine, like that. Multinational. This is multinational, like bouquet. Bouquet है, बिल्कुल। चैतन्य गुलदस्ता। Multinational. Chaitanya Guldasta. Means we can feel it. We can feel. See, this is energy. Right. Energy can be connected from any place. There is no limitations for energy. Limitation of it. Yes, you are very much right. Yes, absolutely. So now we all mute ourselves unlimited, and we will listen to you. Yes. Thank you. Thanks a lot, Gautami Ben. And I thank all those people who are in present. Sorry, I beg your pardon. I'm sure. So I'm back. So this is a beautiful family. We are enjoying it. Even in this COVID lockdown, it was a beautiful opportunity to serve ourselves and to serve the whole universe. See, very fortunately, I got this opportunity. भाई जी आप हिंदी में सुना सकते हैं, ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन एट द सेंटर। ओके। अच्छा, हाँ, जरूर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके सुना देता हूँ। हिंदी में सुना सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है। थैंक यू जी। ओके जी, जरूर। शरीर का नाम अरुण, जैसे गौतमी बहन जी ने मेरा परिचय दिया, और बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं, और 2010 से रमेश भाई साहब के साथ अंग संग 24 घंटा उनके साथ रह के सेवा करने का
परम सौभाग्य मिला हमको। शायद ऐसे कहते हैं ना कि पहले बीज डालते हैं, फिर वो अंकुरित होके फल देने के लिए समय लगता है, वृक्ष बन के फल देता है। ऐसे ही मेरा भी हुआ कि शायद पिछले जन्म से, कई जन्मों से वो बीज में होगा, तो इस जन्म में वो फलीभूत हो गया। तो हम 2010 में भाई साहब के साथ आए, लेकिन 1999 से हम भाई साहब के वेरी क्लोजली कांटेक्ट में थे। मतलब हम फोन में बात करना, और मधुबन में आते हैं तो बिल्कुल उनके साथ, उनसे मिलना और उनके साथ बैठना, बात करना और सेवाओं में उनके साथ रहना करते थे। जब भी मधुबन में 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के लिए आते थे, उस समय की बात है। फिर ऐसा हुआ 2006 में हम एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हम मुंबई गए हुए थे। मैं एक कंपनी में आई वाज ए चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑन दैट वर्क आई हैड बीन टू मुंबई में एक मीटिंग्स था। तो उससे पहले भाई साहब से काफी समय से बात करते थे हम। तो भाई साहब को बताया कि ऑन दिस डेट आई एम कमिंग देयर। तो भाई साहब ने बताया ठीक है, आप आके गामदेवी में फोन करना तो मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन तब तक हमको पता ही नहीं था एग्जैक्टली रमेश भाई साहब का घर कहाँ है करके। हमने सिर्फ सुना था भाई साहब के घर में। आई वॉज ए फैन ऑफ रमेश भाई साहब, मैं भाई साहब का फैन था। वो और उषा बेन जी, क्योंकि बाबा उनका नाम मुरली में लेते थे, तो हमको ऐसे महसूस होता कि अगर ईश्वर के मुख से जिनका नाम लिया जाता है और उनको उदाहरण रूप में पेश कर रहे हैं, स्वयं भगवान पेश कर रहा है, वो डिवाइन एनर्जी पेश कर रहा है परमात्मा, तो सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है। ये मामूली सी अस्थि हो ही नहीं सकते, बहुत ऊंची अस्थि, लेजेंडरी होंगे, तभी इनका नाम ईश्वर इतनी बार ईश्वर मुरली में लेता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से लेना और मुरली में लेना उनका नाम, फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो फिर हम उनको फॉलो करने लगे, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो सब थोड़ा सा फॉलो करते थे। तो एक 1999 में मैसूर आए थे, तब हम उनके साथ पर्सनल मुलाकात हुई व्यक्तिगत रूप से। तो तब से हम उनके साथ संपर्क में हैं, अभी भी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इवन नाउ आई डोंट फील आई एम नॉट इन कनेक्शन विथ हिम, आई फील आई एम इवन नाउ, अभी भी मैं कनेक्शन में हूँ, ऐसे ही मुझे लग रहा है। कनेक्शन के साथ साथ रहते हैं, ऐसे ही फील होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि रमेश भाई मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो एनीवे, उसके बाद कई बार मिलना भी हुआ भाई साहब से। 2006 में जब हम गए तो गामदेवी सेंटर पे गए, फिर वहाँ आशा बेन जी से मिले। आशा बेन जी ने भाई साहब को फोन किया, और देखिए रमेश भाई साहब की एक बहुत ऊंची क्वालिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड प्रॉम्प्ट, 100% प्रॉम्प्ट। मतलब वो इतना डिसिप्लिन थे, मेरा आने का उन्होंने मेरा फोन रमेश भाई साहब को, आशा बेन जी फोन करने से पहले भाई साहब ने मैसेज दिया था गामदेवी में कि अरुण, एक ऐसे भाई आने वाला है, वो भाई को मेरे पास मिलने के लिए भेजना। तो भाई साहब, वो बेन जी को जैसे ही मैं जाके मिला तो बेन जी ने बोला हाँ भाई साहब का मैसेज आया हुआ है, तो मैं भाई साहब से बात करती हूँ। तो उस दिन आई थिंक गुरुवार था, बहुत भीड़ वहाँ गामदेवी। यूजुअली क्या होता है कि संडे, थर्सडे एंड संडेज बहुत भीड़ होता है। ऐसे तो रेगुलरली भीड़ होता है, थर्सडे एंड संडेज थोड़ा ज्यादा होता है। मोर देन 30%, रेगुलर से 30 to 40% ज्यादा आते हैं उस ड्यूरिंग दैट पीरियड। बाहर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलता है, इतनी भीड़। तो उस दिन वो भीड़ में भी आशा बेन ने फोन किया और भाई साहब ने कहा घर भेज दो। तो फिर एक भाई, रमेश भाई साहब के घर 2nd फ्लोर में था और वो भाई का घर 4th फ्लोर में था शायद, हाँ 4th फ्लोर में। तो वो भाई के साथ हम गए, वो भाई ने रमेश भाई साहब से मिलाया और वो भाई चले गए। फिर भाई साहब के साथ बैठे,
मैं और एक पार्टनर, मेरा बिजनेस पार्टनर था, उनका नाम है कृष्णा, सुबह कृष्णा भाई। हम दोनों अराउंड 97-98 में ऐसे बात करते थे कि हम इतना सारा काम करते हैं, लौकिक दुनिया में रहते हुए बहुत मेहनत करते हैं, क्यों ना हम मधुबन में जाके समर्पित हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से बाबा की सेवा में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, फुल टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए। तो वैसे धीरे धीरे चलता रहा। और भाई साहब से 2006 में जब मैं मिलने गया था, वो डिस्कस करने गए थे कि भाई साहब हम दोनों को समर्पित होना है, तो हम क्या करें। सो दैट इज द लाइक ब्यूटी कि बड़ों से राय लेके करने से हमें आशीर्वाद बहुत मिलता है, वेरी मच। I experienced it, हाँ, many times I have experienced it. तो फिर मैं भाई साहब से मिलने गया, फिर भाई साहब से मिलके भाई साहब से डिस्कस करने के लिए बैठा, तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। Just a second, I'll continue. Just a second, please. अभी वो भाई, हाँ जी, हाँ जी, चारों धाम मिलन एंड मीनल भाई, वो नया गीत जो बाबा का है वो बजा सकते हैं जो भेजा। Yes, I'm back. Can we start? वेलकम बैक भाई जी, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू, सॉरी बीच में सेवा आ गई। तो ऐसे 2006 में मैं जब भाई साहब से मिलने गया, इवन ही वाज अबाउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। हमारा भोग, हम गामदेवी से भोग खाके गए थे, ब्रेकफास्ट हुआ था। फिर उसके बाद इमीडिएटली सी हाउ एक्यूरेट ही वाज, जिस काम से हम गए थे, तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि आपको कुछ बात करनी है, प्लीज स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दैट। तो हमने हमारी जो डिजायर है वो हमने एक्सप्रेस किया कि हमारी ऐसी इच्छा है, हम पूरी तरह से समर्पित होके सेवा देना चाहते हैं मधुबन में। तो फिर भाई साहब ने कहा ठीक है, उन्होंने यस और नो कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है। तो फिर मेरा बैकग्राउंड पूछने लगे, हाँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कौन फैमिली मेंबर्स कौन है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सब बातें सुनने के बाद में देन फॉर सम थोड़े समय के लिए ऐसे ही शांत रहे। तो इंक्लूडिंग व्हाट आई एम अर्निंग, व्हाट इज माय सैलरी, हाउ मच आई एम सेविंग, व्हाट इज माय सेविंग्स, सब कुछ उन्होंने, ईच एंड एवरीथिंग ही कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन।
बिकॉज कोई भी डिसीजन देने से पहले हमें पूरी जानकारी होगा तो हम डिसीजन लेने में आसान होगा ना। तो दैट वाज हिज पर्सनालिटी। तो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लिया मेरे से जानकारी लेने के बाद फिर थोड़े समय के लिए आई फील दैट ही गॉट कनेक्टेड विद बाबा। आई डोंट नो, आई फील दिस इज माय फीलिंग्स। तो बाबा से क्या टीचिंग आया, तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट ए बिजनेस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस, जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड, लौकिक फैमिली का बैकग्राउंड, वो बिजनेस कम्युनिटी है, अवर से बिजनेस कम्युनिटी। तो बैकग्राउंड बिजनेस है, अवर पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स वर डूइंग बिजनेस। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बिजनेस क्यों शुरू नहीं करते आप। तो आई वाज नॉट हैविंग एनी आंसर, तो क्योंकि मैंने पूरा मन बना लिया था कि समर्पित होने के लिए, और भाई साहब he was saying something else, तो mind was not ready to accept it। तो मैं फिर से इंसिस्ट करता रहा कि भाई साहब मैं समर्पित होने का ही विचार है मन में, समर्पित होना चाहता हूँ मैं। और वो भाई दूसरा जो कृष्णा भाई है, हम दोनों समर्पित होना चाहते हैं। तो उन्होंने जब इंसिस्ट करने लगा तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोला कि देखो आप दिस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपको बाबा के घर में आके झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना, यही है आपको। तो आई वाज नॉट एबल टू आंसर। तो मैंने बोला कि वैसा कोई भी सेवा मिलेगी हमसे, like I don't have any difference in that सेवा। तो थैंक यू। तो मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब मैं कर सकता हूँ। तो भाई साहब को थोड़ा अच्छा नहीं लगा बात। उन्होंने कहा कि योर टैलेंट एंड योर एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट, और वो छोड़ करके आप बाबा की सेवा में करने आ रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये दिस इज नॉट राइट करके उन्होंने मेरे को समझाया कि वो करने के लिए है, लोग अभी है, पीपल आर देयर टू डू सच सर्विसेस। नाउ यू शुड, इवन नाउ यू आर समर्पित, आप अभी भी समर्पित ही हो। क्योंकि एक फन की बात यह है, even in spite of that good earnings, I was not having a single penny of savings। Don't feel, don't follow me, please। Don't follow that। Saving should be there। भाई साहब ने फिर हमको बताया कि this is wrong, so that's why I want you to do the business। You start business, और आप जो भी अभी भी कर रहे हो, आप बिजनेस भी करेंगे। इवन इफ यू डू बिजनेस, देन आल्सो यू विल बी डूइंग बाबा सर्विस ओनली, क्योंकि आपका मन बाबा में है, बाबा मन में भरा हुआ है, आपकी बुद्धि बाबा से भरी हुई है। आप व्यापार करेंगे और उससे बिजनेस करके जो एक कमाएंगे, वो आप अच्छे कर्म में ही यूज करेंगे। आप उसको मीन्स लाइक यू विल नॉट मिसयूज दैट earnings। You do Baba service, you help people, needy people, and that is required at present। So even Baba service needs money, without money no service can be done। So you do your business, you take care of your mother, because my father left this his old mortal in 1996। After that, in that time I was just 21। तो what he was saying कि you have responsibility of your mother, मतलब आपके माताजी का responsibility भी है आपके ऊपर, जिम्मेदारी, तो उसको भी पूरा करना है आपको। इसलिए आप बिजनेस शुरू करो, क्योंकि जिम्मेदारी से भागना बाबा ने कभी हमको सिखाया ही नहीं है। मेरे को भाई साहब ने बहुत स्ट्रांगली सिखाया वो बात को, बहुत स्ट्रांगली। इट वाज नॉट लाइक जस्ट सेइंग, इट वाज लाइक ए टीचिंग। वो जो बोल रहे थे वो टीचिंग के जैसा था, मतलब सिखा रहे थे हमको। बोला कि आप अपनी माताजी का जिम्मेदारी उठाना और उनको संभालना, ये आपका ही काम है और कोई नहीं कर सकते हैं। बेटा हो करके ये आपका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो
वैसे शुरू किया। फिर लिटरली आई वाज नॉट हैविंग पेनी इन माय पॉकेट, एंड नार दैट ब्रदर द कृष्णा, ही वाज नॉट आल्सो हैविंग एनी सेविंग्स। हम कुमार थे, जो भी कमाया घर के लिए जो खर्चा उसके बाद सेवा में लगा दिया, कैसे भी खर्चा करते थे, वी वर नॉट हैविंग एनी सेविंग्स। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई साहब तो बोल रहे हैं, मतलब आई वाज फीलिंग, ये भाई साहब का नाम ले रहा हूं लेकिन आई वाज फीलिंग बाबा भाई साहब जो बोल रहे हैं, ये मेरा मन में चलने लगा विचार कि बाबा ये भाई साहब से आप ये क्या बुलवा रहे हो। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। I came here, I want to surrender, I don't have any savings, and you are giving me some other direction. Without money, what business we can do? So I was questioning Baba, and immediately Ramesh भाई साहब ने उसको कैच किया। कैच करके रमेश भाई साहब ने बोला फिकर मत करो। वो बाबा से क्या उनको टचिंग मिला पता नहीं है, उन्होंने बोला कि फिकर मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, बाबा बेटा है करेगा बाबा। तो I was not ready to accept, even in spite of that I was not ready to accept। मतलब मन में था ना कि बिजनेस कैसे करेंगे। तो भाई साहब ने स्ट्रांगली जब बोला तो फिर थोड़ा मन परिवर्तन होने लगा। इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट, जैसे हम स्वीकार करने लग जाते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है, तो उसको स्वीकार किया। स्वीकार करते करते फिर काफी ऑलमोस्ट 2 आवर्स भाई साहब के साथ रहा, 2 आवर्स। 8:30 को गए, पहुंचे 8:45 को, अराउंड 10:30 तक भाई साहब के साथ रहे। फिर भाई साहब वाज हैविंग सम अपॉइंटमेंट्स टू गो आउटसाइड, एंड दैट्स व्हाई इवन आई लेफ्ट। तो तब भाई साहब ने कहा कि आप सोच लो। तो फिर मेरे पार्टनर से जो भाई है कृष्णा भाई, उनसे भी बात किया, तो उन्होंने भी बोला कि शायद बाबा का कुछ प्लान्स, अच्छा प्लान्स होगा हमारे लिए, तो हम जरूर कुछ विचार करेंगे। तो पता है कि इतना वंडरफुली वो काम किया भाई साहब के साथ। भाई साहब ने जो डिसीजन दिया वो कि बिजनेस शुरू किया हम 2007 में। मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2007 में। जो प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन के गया था, वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुआ 2007 में। और वो प्रोजेक्ट जिस कंपनी में हम गए थे करने के लिए, वो कंपनी इतना खुश कि वो हमें प्रोजेक्ट से, हम पूरा हो गया तो भी वो कंटिन्यू करवाना चाहते थे। हाँ जी, नहीं, कल तो बिजनेस भी शुरू किया और भाई साहब को हर चीज का बताने लगे। मीन्स टेक परमिशन, वी यूज्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम हिम। वंडरफुल बात है, ऑफिस we were not having money during that period। और सिप्ला में जो हमने प्रोजेक्ट किया था, सिप्ला जो मेडिसिन बनाते हैं, इंडिया का बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड उनका सप्लाईज है। तो उसमें प्रोजेक्ट था हमारा। दे वर सो हैप्पी, दे वांटेड टू अस टू कंटिन्यू, लेकिन हमारा टेंडर प्रोसेस में हम वी हैड लॉस्ट द टेंडर। समवन हैड गॉट द अदर कंपनी हैड गॉट द टेंडर। लेकिन आफ्टर 6 months अगेन दे वांटेड अस टू कंटिन्यू, बिकॉज जिस कंपनी को उन्होंने दिया था दे वर नॉट हैप्पी। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, जितने में हम अपने बिजनेस शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी कंपनी जिस कंपनी में था, उस कंपनी वालों ने बोला कि नहीं अरुण, यू हैव टू कम एंड गिव द सेटअप कर दो, आप टच में रहो, फिर बाद में हम देखेंगे क्या करना है। मीन्स दैट फेथ दे हैड, क्योंकि ये सब डिवाइन एनर्जी बाबा कराते हैं। क्योंकि जब बाबा कराता है तो ही ये सब विचित्र बातें हो सकती है, क्योंकि विचित्र बाबा, बातें भी विचित्र। हम चित्र तो बातें भी चित्र। तो इतना अच्छा लगा कि फिर वो प्रोजेक्ट भी सेटअप किया वापस जा करके, और बिजनेस भी शुरू किया। ऑफिस नहीं था, पर्सनल ऑफिस। एक फ्रेंड के पास गए, उसको बोला, उसके टेरेस में एक रूम था, वहां पे करेंगे करके सोचा। लेकिन उसने उनके घर में वो स्टोर के रूप में, इट वाज लाइक ए स्टोर, वो स्टोर जैसा था, तो उसको खाली करने में टाइम लगता है करके फिर और एक दोस्त के पास गया। उसका घर थोड़ा बड़ा था। उसने बोला ठीक है, एक बेडरूम
ऑफिस के रूप में आप यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कास्ट। पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कास्ट। तो उसके लिए ओके किया। फिर जो डॉक्यूमेंटेशन करना है टैक्सेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कराना है ना टैक्सेशन, टैक्सिंग डिपार्टमेंट में, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में, तो हम वहां गए, सारा किया। और इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आते हैं, इंस्पेक्शन करके they submit the report, then we will get the license to do the business. Till then we can't do the business. तो वो आए, इंस्पेक्शन किए, लेकिन उन्होंने बोला कि it is inside residence. So inside residence, during that period, we don't have provision to give permission. Like we can't issue license to do business. तो फिर immediately विचार चलने लगा। तो मेरे दोस्त को मैंने पूछा कि गैरेज, तो उसने बोला हाँ कार गैरेज ले लो। तो इंस्पेक्टर को दिखाया, इंस्पेक्टर ने बोला वो दिस इज सेपरेट, दिस इज ओके। इमीडिएटली ही ओके डिड। देखिए बाबा, हाउ दैट डिवाइन एनर्जी बाबा वर्क्स, एनर्जी वर्क्स। तो इमीडिएटली परमिशन मिला, उसने उन्होंने रिपोर्ट भी डाल दिया। विद इन ए वीक वी गॉट द लाइसेंस एंड वी स्टार्टेड प्रमोटिंग अवर बिजनेस। वी वर डूइंग गवर्नमेंट सप्लाईज, वी स्टार्टेड एंड वी वर ट्राइंग very hardly to get good business and Baba was there. वो हार्ड जो हम मेहनत करते थे वो मेहनत नहीं लगता था, बड़ा मजा आता था, बहुत चैलेंजिंग। पैसा नहीं है जेब में लेकिन चैलेंजिंग। और पता है कि एक बार कुछ मशीनरी लेना था, सिलाई का मशीन, सीविंग मशीन, वो सैंपल के लिए, पैसा नहीं है तो दुकानदार सैंपल के लिए कैसे देगा मशीन। तो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से चेक लिख के उनको श्योरिटी के लिए दे दिया। उन्होंने विदाउट इवन थिंकिंग, मेरा कोई एड्रेस भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ चेक के ऊपर उन्होंने मशीन दे दिया। फिर उसको ले जाने के लिए टैक्सी का पैसा नहीं था तो मैं जिस कंपनी में काम किया था उस कंपनी ने मेरे को पैसा, पुराना वाला पैसा था करके वो अरियर्स मेरे को इशू किया उन्होंने। सी हाउ द ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन तो वो पैसे से फिर टैक्सी में वो सैंपल लेके गए और देखा वहां पे सैंपल अप्रूव हो गया, लेकिन टेंडर दूसरे को हो गया। सो टेंडर वाज मींस वी वर नॉट अवार्डेड द टेंडर। Again we got the tender next other place we got the tender. During that period of time 4-5 months we got such a good business कि tenders लेके we were nobody were expected that इतना अच्छा business हो सकता है। So that good business. Next year 100% growth, जितना 5 months में होता उसका 100% growth next year, next correspondence year. So it improved in that way. Every year it was 100% growth. It was the beauty. Divine energy works in this beautiful way. Just we have to understand and surrender. That's what I learned from Ramesh Bhai साहब. तो मैं और अभी रमेश भाई साहब के साथ का अनुभव सुनाता हूँ। उनके साथ 2010 से रहा मैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस, शायद समय इतना नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, मैं उनके साथ इट वाज आल्सो ए फिक्शन और फॉर मी इट इज लक, फॉर अदर्स इट विल बी लाइक ए फिक्शन। हमने बिजनेस किया पार्टनर के साथ, कृष्णा, जो भैया बड़े भाई से बढ़कर है, ही इज मोर देन लाइक ए एल्डर ब्रदर, नॉट लाइक ए, इज मोर देन ए एल्डर ब्रदर। उनके साथ फिर किया और मधुबन में एक घर खरीदा, यहाँ पे शांतिवन के पास में कॉलोनी में एक। सी वी वर नॉट हैविंग मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड विद इन 2 years, 2.5 years we earned money and we could purchase a house close to शांतिवन। ओके, तो वहां पे घर लिया। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है। हम जब भी प्रपोजल देते थे रमेश भाई साहब को, रमेश भाई साहब वाज नॉट गिविंग परमिशन। वो बोलते थे कि नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन बिजनेस। उनको पता था कि ये मधुबन आएंगे तो बिजनेस के तरफ कंसंट्रेशन कम होगा करके। और हमारे पास जो फंड था वो मकान ले लेंगे तो बिजनेस के लिए फंड बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं। तो 2-3 महीना उन्होंने पोस्टपोन किया। फिर फाइनली वन डे क्या हुआ पता नहीं है कि मेरा जो पार्टनर है, जो कृष्णा भाई, वो और हम दोनों
बाबा को स्ट्रांगली एप्लीकेशन दिया। बाबा ने हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया। रमेश भाई साहब को फोन किया बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, और उसमें क्या किया, भाई साहब तब भी मना किए, लेकिन हमने एक बोलते हैं ना कि वेगली एक डिसाइड किया कि मधुबन जाएंगे करके। तो मैं मधुबन आ गया, सर्वे किया, एक घर बहुत अच्छा लगा, वो घर लिया हमने। जो ORC की आशा दीदी है दिल्ली के, उनकी छोटी बहन मीरा बहन है जो मधुबन में रहते हैं, तो उन्होंने एक घर लेके रखा था अपने माता पिता और उनके लिए, जब कभी नीचे आते हैं रहने के लिए। वो घर फर्निश्ड था, इट वाज गुड। उस घर में वो घर देखा तो पसंद आया। फिर भाई साहब को फोन किया, भाई साहब को नहीं बोला था कि मैं मधुबन आया हूँ, फिर से रिक्वेस्ट किया। भाई साहब ने पूरा बैलेंस शीट विद इन 5 मिनट्स, भाई साहब रमेश भाई साहब ने पूरा बैलेंस शीट पूछा मेरा बिजनेस का, बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट कितना है, ऑर्डर्स कितना है, पैसा कितना है, लिक्विडिटी कितना है, सब पूछा भाई साहब ने। बाबा ने कमाल किया, डिवाइन एनर्जी, हाउ डिवाइन एनर्जी वर्क्स सी। तो मैंने इमीडिएटली, भाई साहब ने वो सब पूछने के बाद इमीडिएटली सेड यस गो अहेड। तो मैंने रमेश भाई साहब को बोला, भाई साहब मैं आपको बिना बोले मधुबन आ गया था, एक घर देखा है, फाइनल किया है, अभी आपने परमिशन दिया है तो मैं एडवांस दे दूं? तो भाई साहब ने कहा हाँ एडवांस दे दो, टोकन एडवांस दे दो। तो हमने टोकन एडवांस दे दिया, उधर पक्का भी कर दिया, देयर बी केस तो पक्का कर दिया। सितंबर अक्टूबर में आए थे हम फाइनल करके। फिर हमने उनको कहा था 3 मंथ्स टाइम दीजिए, हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर इन जनवरी 2010 वी केम हियर, रजिस्टर करवाया और मैं यहाँ रहने लगा। और फिर मेरा जो भैया है कृष्णा भैया, वो वापस गए बिजनेस के लिए बेंगलुरु में। एक्चुअली माय नेटिव इज मैसूर, बट फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर प्रोफेशन आई वाज इन Bangalore, Hyderabad, Pondicherry, Madurai, Pune. I traveled a lot in South India and some other parts of India also. तो फिर उसके बाद फिर हम आ गए, तो मैं रुक गया मधुबन में और भाई साहब के पास गया। भाई साहब को कहा, भाई साहब के साथ सेवा करने के लिए मैंने प्रपोज किया। तो भाई साहब ने कहा ठीक है देखेंगे, पहले फिर करुणाबाई जी के पास सेवा करो फिर देखेंगे। फिर करुणाबाई के पास सेवा करते थे, 1 महीने में ही करुणाबाई के साथ करते करते रमेश भाई साहब के पास भी सेवा करते थे, दोनों जगह करते थे। फिर स्लोली उषा बेन जी को हमसे बहुत प्यार हो गया और हमें भी बहुत प्यार था। शी वॉज लिटरली ए मदर, लिटरली ए मदर। ड्यूरिंग दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड उन्होंने बहुत प्यार दिया हमको, बहुत प्यार दिया। शी यूज्ड टू love me like this, like this, like this. I just can't. I feel now, even now, I can feel my goosebumps. See, you can see goosebumps. वो इतना प्यार दिया मेरे को, और भाई साहब से भी बहुत प्यार मिला है। भाई साहब was hugging me like a baby. I was just forgetting everything when he was hugging me. I used to forget the whole world. I was feeling that I am into mother's lap. That feelings. तो उषा बेन जी ने प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम रमेश के साथ ही सेवा करो। फिर धीरे धीरे करके उषा बेन जी मधुबन आना बंद हो गया। मार्च में आए थे, उसके बाद अप्रैल में मधुबन नहीं आने वाले थे, आके फिर गए, वापस आना था नहीं आए। एनुअल मीटिंग के लिए आए, फिर गए तो वापस नहीं आए। मई में भी नहीं आए, फिर जून में आए थे, जून में आके फिर जुलाई में आना था नहीं आए। ऐसे करके धीरे धीरे उषा बेन जी ने बाबा का क्या प्लानिंग बाद में समझ में आया, तो फिर रमेश भाई साहब के साथ रहने लगा। रमेश भाई साहब के साथ आना जाना, ट्रैवल करना 24 आवर्स। तो इतना सुंदर उनका पालना, इतनी सुंदर उनकी अप्रोच। भले ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, आप सबको पता है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट पर्सन इन आवर एरिया, मोस्ट स्ट्रिक्ट पर्सन, डिसिप्लिन्ड, हॉनेस्ट, एंड the other face of Ramesh Bhai sir is very loveful, very very loveful.
उनको बहनों के लिए इतना प्यार था, इतना प्यार था। बहनों के लिए अगर कोई भी आके नेगेटिव सुनाते थे तो भाई साहब को अच्छा नहीं लगता था। उनको कन्विंस करके बेचते थे कि बहनें गलत नहीं है, गलतियां सबसे होता है, लेकिन हम सिर्फ बहनें गलत है करके गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। वो कन्विंस करते थे, देखो आपकी घर की बहन, आपके साथ जन्म लिया हुआ बहन गलती करते तो आप क्या करते थे? आप जाके दूसरों को बोलते थे? नहीं बोलते। तो फिर अभी ये बात को आप खुद सॉल्व करो, बैठो बहन के साथ बात करो, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो। डोंट टेक इट आउट बिकॉज शी इज ऑल्सो योर सिस्टर। तो ऐसे करके उनको समझाते थे। दैट वाज हिज फेस। तो बहनों के साथ इतना स्ट्रिक्ट, शायद आप लोग कितने लोगों ने देखा होगा पता नहीं है, भाई साहब इतना स्ट्रिक्ट थे। अनपढ़ बहनों को भाई साहब ने इतना स्ट्रिक्ट होने की वजह से अनपढ़ बहनें भी अकाउंटेंट बन गए हैं। आज बड़े बड़े अकाउंटेंट्स है, उनको अकाउंट्स की काफी सारी बातें हम लोगों को भी पता नहीं है, वो बहनों को पता है। मतलब रमेश भाई साहब ने के सिखाया। मीन्स वो क्यों स्ट्रिक्ट थे कि यूज्ड टू सी हिमसेल्फ एंड he wanted them also to be like him, इसलिए he was strict। तो उनके अंदर एक सिंप्लिसिटी की बात मैं बताता हूँ, इतना सिंपल थे वो कि एक बार बॉम्बे का घर में भोजन करते थे। भोजन करते समय प्लेट से नीचे गिर गया, भोजन थोड़ा सा प्लेट से नीचे गिर गया। जब भोजन प्लेट से नीचे गिर गया, भोजन होने के बाद में उन्होंने अपने हाथ से उठाया और उसको पी रखा। दैट वाज, हमने मना, ये दिस इज वन इंसिडेंट, दैट वाज सिंपल। हम कई बार उनको मना करते थे कि डोंट डू दिस, वी आर हियर टू डू। ही वाज सेइंग ओके आप तो कर रहे हो, लेकिन ये मेरा काम है, मेरी सेवा है, मैं खुद का सेवा कर रहा हूँ। तो वो अपनी सेवा करते थे। और ऑफिस जाना है, एक्यूरेट टाइम, उनको अगर टाइम बोला है 2 o'clock आई विल बी इन ऑफिस, भोजन नहीं भी करेंगे तो भी 2 o'clock ऑफिस at any cost used to reach। many times it used to happen, वो नहीं कर पाते थे तो भोजन हम साथ में लेके जाते, ऑफिस में बैठ के सभी बहनों के साथ, ऑफिस के जो भी बहनें थी, समर्पित बहनें, सबके साथ बैठ के ऑफिस में भोजन करते थे। दैट वाज he was in that way he used to teach us कि with his practices he used to teach us। that was the beauty he was possessing। और उनको डायलिसिस अराउंड 2011 में डायलिसिस शुरू हुआ उनका। he was a kidney patient, he was sinking, it was working less। तो 2011 में उनका डायलिसिस शुरू हुआ। वो एक छोटा सा स्टोरी है, बहुत प्यारा स्टोरी, वो सुना करके आई थिंक आई विल कंप्लीट इट, इट विल नॉट टेक मोर देन 2-3 minutes। मॉर्निंग, दिस वाज यूजुअली इट यूज्ड टू हैपन। एक दिन का बता रहा हूँ, मधुबन आना था और उसी दिन डायलिसिस भी था रमेश भाई साहब का। मॉर्निंग अराउंड, रात को सोए थे 1:30 बजे। कुछ कारोबार भी था, उनको नींद थोड़ा देरी से आने की वजह से 1:30 बजे सोए थे। फिर सुबह उठे 5 बजे उठे उस दिन। 5 बजे उठ करके तैयार होके फ्रेश होके 5:30 बजे उन्होंने वो दूध पीते हैं, तो दूध पी करके ड्राई फ्रूट्स रात को भिगोया हुआ खा के फिर स्नान करके अराउंड 6:30 6:45 घर से निकलते थे हम, मैक्सिमम 7 o'clock। तो जब हम निकलते थे तो ऐसे उस दिन सुबह उठे, तैयार होके डायलिसिस के लिए निकले। फिर हमको पहुंचने के लिए अर्ली मॉर्निंग 1/2 hour लगता था, मिनिमम 1/2 hour, हर 20 minutes to 1/2 hour। तो हम पहुंचे, फिर डायलिसिस हुआ। आपको पता होगा डायलिसिस में पूरा हाथ एक ही तरफ स्ट्रेट रखते हैं। तो वो डायलिसिस करवाए। ड्यूरिंग द डायलिसिस उनका रेगुलर प्रैक्टिस था, वो मेल्स चेक करते थे, मेल्स को रेस्पॉन्ड करते थे,
फोन कॉल्स अटेंड करते थे और इंस्ट्रक्शंस जो देना है वो रेगुलर, उनका रूटीन कभी चेंज नहीं होता था। कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, उनका रूटीन का जो भी इंस्ट्रक्शंस देना, डायरेक्शंस देना, he used to follow it regularly। तो वो डायलिसिस के पीरियड में मेल्स चेक करके, अगर कई बार ऐसे होता है कि उनको वो मेल्स पढ़ने में तकलीफ होता था तो हम पढ़ के सुनाते थे। अगर कुछ जनरल बात है तो वो पढ़ के सुनाते थे। अगर कुछ सबके सामने नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल में 10 बेड का बड़ा रूम, उसमें डायलिसिस होता है, तो सबके सामने जो डिस्कस नहीं कर सकते तो वो नहीं करते थे। तो वो पढ़ के फिर सुनाने के बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको इमीडिएटली जवाब देते थे, नहीं तो फिर ऑफिस जाने के बाद। उस दिन डायलिसिस किए। डायलिसिस के बाद अराउंड 11:45 वी लेफ्ट द हॉस्पिटल। इट टुक 50 मिनट्स टू कम रीच होम, ट्रैफिक के वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। फिर आके थोड़ा सा जस्ट ऐसे ही रिलैक्स किए। रिलैक्स करके भोजन करके तैयार होके फिर एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट आके फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट आए। फ्लाइट में सफर करके अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में उनकी प्रैक्टिस ऐसा नहीं था कि एयरपोर्ट में उतरे, नजदीक में लोटस है, वहां जाके थोड़ा आराम करके फिर निकलेंगे। नो, एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट में बहनें आते थे लेने के लिए लोटस, अहमदाबाद लोटस के, तो उनको लेके वापस लोटस में ड्रॉप करके फिर he used to continue his journey to मधुबन। That was his practice। वो कभी रेस्ट करते नहीं थे, बहुत ही रेयरली रेस्ट करते थे, बहुत ही रेयरली। अगर उनको फ्रेशन अप होना है तो ही लोटस में जाते थे। इट में भी आइदर वे। तो वो आके बीच में डिनर के लिए कभी रोकते थे या कुछ खाने के लिए रोकते थे, नहीं तो नॉन स्टॉप मधुबन आते थे। तो आने के बाद, आने से पहले ही यहाँ पे डिक्टेशन देते थे कि उस दिन उनको यहाँ पे आके पहुंचे, हम अराउंड 8:30 को पहुंचे। तो 8:30 he had his dinner। फिर जो बहन को डिक्टेशन देना है वो बहन को बुलाया, वो बहन को डिक्टेशन दिया। आपको पता है कि रमेश भाई साहब का डिक्टेशन देने का स्टाइल, इट वाज वेरी यूनिक। जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे डिक्टेशन, इतना स्पीड में डिक्टेशन देते थे। 16 different letters were communicated on that day, 16 different letters, and within 45 minutes 16 different letters were drafted। वो इतना स्पीड में बोलते थे। एक लेटर उन्होंने बोला गौतमी बहन के नाम से एक लेटर लिखना है, तो उनको क्या क्या बोलना है वो कंटिन्यूसली बोलते थे। लिखने वाले रुक जाते, फिर नेक्स्ट कमलेश बहन लंदन, फिर नेक्स्ट मालती बहन, फिर ऐसे उनका नाम वो कंटिन्यू। इट वाज नॉट लाइक रुक के सो के बोलेंगे, नहीं, एक हुआ फिर नेक्स्ट मीना बहन, ऐसे करके वो कंटिन्यूसली बोलते। 16 डिफरेंट लेटर्स, 16 डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट टॉपिक्स। कम्युनिकेशन इतना फास्ट था। उसके बाद उनका आर्टिकल लिखवाना था। वो ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखते थे। इट वाज यूनिक आर्टिकल। Always use, every article was having new things। that was his means that is his knowledge। इतना हाई लेवल नॉलेज था उनका, IQ। तो वो लिखवा के इट टुक अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता था एक आर्टिकल लिखवाने के लिए। वो उस दिन वो 45 मिनट्स में लेटर्स, 45 मिनट्स में आर्टिकल, उसके बाद में इतना सारा फाइल्स था, इतना सारा, सो मच ऑफ फाइल्स। तो वो सब क्लियर करने के लिए बैठे हुए थे। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं, मैं जब तक आज का काम आज पूरा नहीं करूंगा तो मैं नहीं सो सकता हूं। उन्होंने पूरा फाइल्स क्लियर किया, उसके बाद में जाके लेटे। सो दैट इज व्हाट द एक्सपीरियंस आई हैव। अभी बहुत सारी बातें हैं और कई सारे इंसिडेंट्स हैं। बेटर वी कैन फाइंड नेक्स्ट टाइम। And thanks a lot to all of you। Om Shanti। Really, I'm very happy to meet all of you। Om Shanti। Thank you, brother। Very nice experience। बहुत अच्छा लगा। कुछ कमी हुई है तो माफ कर दीजिए। Thank you। Really, I enjoyed। Thanks to my
family, extended family, worldwide family, multinational. It was our fortune, brother. It was our fortune to have listened to you. Really, बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you. Not for the opportunity you people provided me. Thank you. Gautam Ben, Meena Ben. बहुत अच्छा संक्षिप्त में परिचय अपना अनुभव सुनाया. वापस कभी और इनवाइट करेंगे. Please do come back. टाइम बहुत कम है तो. Yes. अभी सभी अपने वीडियोस ओपन If I have taken. हाँ जी. एक बात पूछना था. Are you still working for the pharmaceutical company? No, I'm not working now. I'm full time in Madhuban. Full time in Madhuban. Okay. From 2000. So अपने घर में नहीं, आप अपने घर में रह रहे हैं कि नहीं, माताजी घर पे, माताजी घर में हैं, हम मधुबन में रहते हैं. Okay. Very nice. Thank you. So I go regularly. I go there. I meet her. वो भी आते हैं मधुबन, आते हैं क्लास में. बाकी मैं भी जाता हूँ रेगुलरली, उनसे मिलता हूँ during regular intervals. So you work in Ramesh Bhai's office now, उनका? No, now I am with Karuna Bhai ji. Oh, okay. Yes, I am giving my divine services with Karuna Bhai ji. Thank you. Nice meeting you, brother. Even same here. I enjoyed meeting you all. Thank you. Shanti. कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया. झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया. कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया. जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो. जीवन मिल गया, खिल गया. ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया. Shanti. Thank you. Thanks to all of you. Thank you, Bhaiji. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Very nice. Really enjoyed. Enjoyed. Thank you. शांति. स्मॉल अनाउंसमेंट. अभी 10 बजे हमारा जैसे आज सैटरडे होने के कारण भगवद गीता का ट्रेनिंग रहेगा और आपको इनविटेशन मिल गया होगा कल, पर अभी वापस एक बार थोड़े टाइम बाद भेजती हूँ. और आज दोपहर का जो बाबा मिलन है उसके लिए दीदी ने कल कहा था कि जूम लिंक पे हम मिलेंगे,
तो दीदी बाबा मिलन होने के बाद डायमंड हॉल का दिखाएंगे, जैसे कि हम वहाँ हैं, फीलिंग आएगी। तो जूम की लिंक भी मैं थोड़े टाइम में भेजती हूँ, ग्रुप में भेजू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू मिनोरन, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति।